नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली खबर एयर इंडिया की होगी और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि आज होगी एयर इंडिया की घर वापसी। यानी कि सरकार ने जिससे लिया था आज उसे वापस करने जा रहे हैं। तो क्या वापस करना चाहिए, बेचना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, एयर इंडिया में आपको पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब मिलता था, सरकार के अधीन थी। जब इसे बेच दिया गया और टाटा को सौंप दिया जाएगा तो क्या आपको अब परमानेंट नौकरी मिल पाएगी? सवाल सभी के जहन में है। रेलवे को बेचा जा रहा है, LIC के शेयर बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि 69 वर्ष, यानी कि जब तक कांग्रेस थी तब तक कांग्रेस ने सब कुछ खरीदा और आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। लेकिन वर्तमान सरकार एक एक करके बेच रही है पैसों के खातिर। और मैं आपको बता दूं कि 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज है एयर इंडिया व सहयोगी कंपनियों पर 31 अगस्त 2021 तक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15,300 करोड़ रुपए कर्ज टाटा के हिस्से में जाएगा। 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफर होगा। 12,085 कुल कर्मचारी हैं एयर इंडिया में, 8,084 स्थायी कर्मचारी और 4,000 एक ठेके पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें और एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि 5,000 कर्मचारी अगले 5 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 1,434 कर्मचारी एयर इंडिया एक्सप्रेस में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो परमानेंट कर्मचारी हैं 8,084 भविष्य में सब ठेके पर हो जाएंगे। यानी कि इन कर्मचारियों के बाद जो भर्ती होगी वह ठेके पर होगी। तो यहाँ से भी आपकी नौकरी चली गई। यानी कि जो आप नौकरी का सपना एयर इंडिया में देखते हैं, जो नौकरी का सपना आप रेलवे में देखते हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। कैसे ख़त्म हो रहा है मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो कंपनी आपको रखे या ना रखे वह कंपनी पर निर्भर करता है, मालिक पर निर्भर करता है। अभी तो आप सरकार के अधीन थे और एक प्रक्रिया थी जिसके तहत आपकी 60 साल फिक्स होती थी, लेकिन अब फिक्स नहीं होगी। 15 साल 17 साल जो नियम कानून उतना साल फिक्स था, लेकिन अब फिक्स होने वाला नहीं है। तो अब आप नौकरी के लिए किस तरह से तरसेंगे ईश्वर जाने। और एक और महत्वपूर्ण खबर हिंसा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रेलवे की परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा। उसी को लेकर प्रदर्शन हुआ, कई बोगियों को जला दिया गया। जिस तरह से लाज में घुसकर बेरोजगारों को पीटा गया, प्रतियोगी छात्रों को पीटा गया, निर्देशों को पीटा गया, यह पूर्णतः गलत था। पीटने के बाद कहा जा रहा है कि हम युवाओं के साथ में हैं और निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। आपने पहले पीट दिया, जमकर हॉस्पिटल में भर्ती करने लायक छोड़ दिए। जिसकी इच्छा थी तैयारी करने की वह भी तैयारी छोड़ रहा है। लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है, नौकरी मिलने की बजाय बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आप कह रहे हो कि निर्दोषों को कुछ भी नहीं होगा। सरकार का स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं, भर्ती को जिस तरह से फंसाया गया है, और मेरे जो आपसे बोला गया था कि भर्तियों को क्यों फंसाया जा रहा है। जब रेलवे का निजीकरण हुआ है और रेलवे का निजीकरण होने के कारण नौकरियों के रास्ते धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे। ठेके पर सब कुछ होगा। कंपनी जिसकी इच्छा, जिसको रखना चाहेगी रखेगी, जिसको नहीं रखना चाहेगी नहीं रखेगी। तो अब जब ठेके पर दिया जा रहा, सब कुछ बेचा रहा है, तो नौकरी देने की क्या आवश्यकता है। देखिए 2019 में चुनाव के ठीक 2.5 महीने पहले भर्ती की घोषणा की गई और कहा गया कि 4 लाख भर्तियां की जाएंगी। 4 लाख छोड़िए, अभी जो NTPC और ग्रुप डी की भर्ती आई है यही कंप्लीट नहीं हुई और 800 से अधिक 800 करोड़ से अधिक रुपया सरकार के जेब में चला गया है। और सरकार आपको प्रदर्शन करने पर, आपको धरना करने पर मजबूर कर रही है। आप सोचिए किस स्तर पर आपको नौकरी मिलेगी। 20 गुना की बात थी
रूल नंबर वाइज क्वालिफाई करा के 20 गुना घोषित कर दिया गया, लेकिन वास्तविक यह नहीं है। वास्तविक है कि कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाए, यानी कि 35,000 पद हैं तो 35 × 20, यानी कि 35,000 × 20 इतने कैंडिडेट क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन रूल नंबर वाइज क्वालिफाई कराया गया। तो ऐसे ही सरकार के द्वारा, आरआरबी के द्वारा युवाओं को मूर्ख बनाया गया। जब उपद्रव ज़्यादा होने लगा तब वर्तमान सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब नहीं, अब जांच होगी। जांच कब तक? 4 मार्च तक, जब यूपी विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में चुनाव का अंतिम चरण होगा। उसके बाद क्या होगा ईश्वर जाने, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, युवाओं को पीटना पूर्णतः गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा, आप आवाज़ उठाएंगे, या बड़े बड़े यूट्यूबर आवाज़ उठाएंगे और सच्चाई बोलेंगे तो उनके चैनल को भी डिलीट करवाया जा सकता है, उन पर FIR दर्ज करवा दिया जाएगा। तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा। सच्चाई यही है। तो वर्तमान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही दयनीय है, जो कि एक चिंता का विषय है। जितनी भर्तियां उत्तर प्रदेश में आई हुई हैं, जो दावे किए जा रहे 1.5 करोड़ रोजगार का रोजगार मनरेगा में देकर वो 1.5 करोड़ के टारगेट में पहुंचा दिए हैं। दूसरी बात, फ्री राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ती? फ्री राशन इसलिए आप दे रहे हैं क्योंकि लोग बेरोजगार हैं और राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं। बीएड, BTC और टेट पास अभ्यर्थी ठेला चला रहा है, पकौड़ा तल रहा है, रिक्शा चला रहा है। आज की स्थिति उत्तर प्रदेश में यही। और मैं आपको बता दूं, जो हिंसा हो रहा है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आगजनी है इसका समर्थन मैं नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, जब लाखों करोड़ों ट्वीट किए गए उस समय भी सरकार को सोचना था। और यह ट्वीट आज से नहीं किया जाए, परीक्षा कराने के लिए भी ट्वीट किया गया था, आपको भली भांति मालूम होगा। भर्ती के लिए ट्वीट किया गया था, और लोकसभा चुनाव ना होता तो यह भर्ती आपको देखने को नहीं मिलती। उस समय सरकार ने अपनी वाहवाही के लिए भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन एक भर्ती 3 साल के कार्यकाल में भी पूरा नहीं कर पाई, यानी कि 2019 से अब तक वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया गया। तो सोचिए कि आपका भविष्य कैसा है। अभी देखिए होता है क्या, यानी कि भविष्य में आपको किस प्रकार से नौकरी मिलेगी, कितने नौकरी के रास्ते खुलेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, खान सर सहित कई लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है, कई धाराएं लगाई गई हैं, और युवाओं पर भी धाराएं लगाई गई हैं, प्रतियोगी छात्रों पर धाराएं लगाई गई हैं। कौन पता किसने उपद्रव किया, कौन अराजक तत्व है, किस पर FIR दर्ज हुआ, कहीं उसमें निर्दोष न कुचले जाएं, यह सबसे अहम सवाल है। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार आपके लिए कुछ करेगी या कर रही है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।